सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता को नागरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सी और बी। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पाठ के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक पर्यावरण के अनुकूलन, अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी। इसके अलावा सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना भी इसकी उन्नत नागरिक योजना का प्रमाण है। इसलिए दोनों ही कारण इसे नागरिक सभ्यता सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान। का डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के अनुसार इसकी पश्चिमी सीमा सूतका गेंडोर बलूचिस्तान तक, उत्तरी सीमा माड़ा जम्मू तक, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ तक और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मृतकों का टीला। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का एक शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, हड़प्पा सभ्यता की खोज का सबसे पहले पता 1826 ईस्वी में किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, चार्ल्स मेसन। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पाठ के अनुसार चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। 1842 ईस्वी में उनकी प्रकाशित पुस्तक से इसकी पुष्टि हुई। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने क्रमशः 1921 और 1922 ईस्वी में उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, दैमाबाद। इसका डिटेल में बात कर ले तो पाठ में उल्लेख है कि सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठवां, हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। इसका डिटेल में बात कर लें तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ने के नेतृत्व में पुराविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्राय कितने भागों में विभक्त थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 भागों में विभक्त थे। का डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के अनुसार नगर लगभग 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जैसा कि पाठ्यांश में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, साहित्यिक ग्रंथ। इसका डिटेल में बात कर लेते तो भारतीय इतिहास और तथा भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दशाओं के विषय में साहित्यिक ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां, कल्हड़ के राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में किस क्षेत्र के ऐतिहासिक का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा सी, कश्मीर। का डिटेल में बात कर लेते हैं। तो कल्हड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी से कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, हेमचंद्र का दयाश्रय काव्य और मेरुतुंगा का प्रबंध चिंतामणि मुख्य रूप से किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी देते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा बी, गुजरात। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो गुजरात क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी बहुत से ग्रंथ मिलते हैं। इनमें हेमचंद्र का दयाश्रय काव्य, मेरु तुंगा का प्रबंध, चिंतामणि आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रंथ में गुप्त साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय काल से शुरू करके उनसे शासन और आंतरिक शांति का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, देवी चंद्रगुप्तम। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो देवी चंद्रगुप्तम से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय काल से शुरू करके उनके शासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन साहित्य से जुड़ा है और राजाओं के जीवन वृत्त को जानने में उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रबंध चिंतामणि। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो प्रबंध चिंतामणि की रचना जैन मुनि मेरुतुंगा ने की थी। जैसा कि पाठ्यांश में गुजरात के इतिहास के संदर्भ में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यांश में उल्लेखित पृथ्वीराज रासो का संबंध किस राजा के इतिहास से है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पृथ्वीराज चौहान। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की थी। पाठ्यांश में पृथ्वीराज रासो का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इसमें पृथ्वीराज के पराक्रम तथा उसके इतिहास का वर्णन है जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। का डिटेल में बात कर लेते हैं तो चीनी का सर्वप्रथम इतिहासकार यात्री फाहियान था, जिसने गुप्त साम्राज्य और विशेष करके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आकर अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चीनी यात्री हेंगसांग भारत में किस शताब्दी में आया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 7वीं शताब्दी में आया था। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो लगभग 7वीं शताब्दी में आया हर्षकाल चीनी यात्री हेंगसांग का भी बहुत ही उपयोगी है।